औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक मैथ्स गाइड में खुशामदीद। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का आगाज़ करते हैं। बहुत आसान है, ठीक है। दर्जल आदाद को अददी ख़त पर ज़ाहिर करना है। दर्जल आदाद को अददी ख़त यानी कि नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। स्क्वायर रूट। अच्छा, स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पर ज़ाहिर करने के लिए हम मसले फिथागोरस के मुताबिक इसको हल करेंगे, जिसका फार्मूला आपको पता है कि वितर का स्क्वायर बराबर होता है कायदे का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए एक डायग्राम ट्रायंगल बना दी है, ठीक है। सपोज़ किया है कि कायदे की जो लेंथ है वो 1 यूनिट है, ये अमूद है, उसकी लाइन को हमेशा कायदा, और ये जो अमूदी लाइन होती है ना, ये अमूद ही कहलाती है। जैसे कि मेरा रजिस्टर की अमूदी लाइन है, ठीक है बेटा, ये अमूद कहलाएगा, ठीक है। इसको भी हमने 1 यूनिट सपोज़ की है। अब x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वितर का स्क्वायर बराबर है कायदे का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर, ठीक। वितर हमारे पास नहीं है, हमने इसकी जगह x लिया, कायदा 1 था, कायदे के नीचे 1 पुट किया, प्लस अमूद के नीचे 1 पुट किया, ये स्क्वायर इसके ऊपर वैसे के वैसे लगा दिए हैं। 1 + 1 इसको इज़ इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर बराबर किसके आ गया है? 2 के इक्वल आ गया है, ठीक है बच्चा। अब क्या है कि एक्स के ऊपर जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो रूट में नहीं होना, वो स्क्वायर में नहीं होना चाहिए। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैंने दोनों साइड्स पर क्या लिया है? जज़र लिया है। यहाँ भी जज़र लिया है, यहाँ भी जज़र लिया है। तो ये जो स्क्वायर था ये रूट से कट गया, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू √2 आ गई है। क्लियर हो गया। अब मैं इसको नंबर लाइन पे किस तरह ज़ाहिर करूँगी? मैंने एक नंबर लाइन बनाई है, 1 सेंटीमीटर के फासले पर, आप लोग देख लें, ठीक है। एक नंबर लाइन है 0। राइट साइड पर मैंने पॉजिटिव नंबर को शो किया है 1 2 3 4 5। लेफ़्ट साइड पर मैंने नेगेटिव नंबर्स को शो किया है -1 -2 -3 -4 -5। बराबर डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 1 सेंटीमीटर का फासला है, 2 से 3 फिर 1 सेंटीमीटर का फासला है, ये देखें आप लोग, 4 से 5 फिर 1 सेंटीमीटर का फासला है, ठीक हो गया। अब मैंने आपको बताया कि बेस मैंने 1 ली थी 0 से ए, इसको ओ भी कह रही हूँ। ओ से ए तक मैंने कितना लिया था? 1 यूनिट लिया था, ठीक है। और ए से बी तक यानी कि अमूद कितना था? 1 यूनिट था, 1 सेंटीमीटर था, ये भी मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। ओ भी जब मैंने फाइंड आउट किया तो मेरे पास √2 बना। ओ ए 1 यूनिट लिया था, फिर मैंने क्या लिया था? अमूद ए बी 1 यूनिट। अब इस पॉइंट बी को फिर मैंने ओ से मिला दिया वितर, और वितर की वैल्यू मेरे पास √2 आ गई। क्लियर हो गया। अब ये √2 ये ट्राइंगल्स के अंदर √2 वितर आ गई, लेकिन हमने यहाँ शो नहीं करना, इसको हमने नंबर लाइन पर शो करना है। इसको नंबर लाइन पर शो करने के लिए प्रकार का सहारा लेंगे। ओ बी जो कि हमारे पास कितनी आई थी? √2। इसको ओ बी के इक्वल, ओ और बी के इक्वल मैंने प्रकार को खोलना है, इतना, ये देखें आप लोग, ओ बी के इक्वल प्रकार को खोला। ओ पर हमने प्रकार को रखा है, फुल लेंथ आनी चाहिए इसकी, ठीक है बेटा, ओ भी फुल, यह आ गया, ठीक है। और ये एक लाइन हमने इस तरह लगा दी है, कॉस की है, ये ए ओ और ये बी। मैं पूरा लेंथ करती हूँ ताकि ये देखें ओ बी, ठीक है। ओ पर प्रकार को रखिए, एक लाइन, ये लाइन को, इस कोस को ड्रा किया, जिसने पॉइंट पी पर आके इस नंबर लाइन पर कितना किया, तो ओ से जो पी तक का फासला है ये ओ, ठीक है। और ये पी तक का जो फासला है ये हमारे पास क्या है? नंबर लाइन पर √2। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसका ही सेकंड पार्ट का आगाज़ करते हैं, √3, जो कि सेम ऐसे ही है, ठीक है। इसको स्क्वायर रूट को हल करने के लिए हम पिछले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्लियर। जिसमें हमारे पास क्या था? हमारे पास एक था बेटा, हमने बेस 1 यूनिट ली थी, अमूद भी 1 यूनिट लिया था, और वितर हमारे पास √2 आया था, ऐसे ही था ना। तो अब इसी को यूज़ करते हुए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डायग्राम पर पहले मैंने इसको शो किया, उसी को लिया है मैंने, ठीक है। बेस 1 था, ये देखें पिछली डायग्राम, इसमें मैंने शामिल की हुई है। बेस मेरे पास 1 है, क्लियर हो गया। अमूद मेरे पास 1 है, √2 वितर था। अब क्या करना है? यहाँ अंडर रूट को हमने सपोज करना है कि ये हमारे पास कायदा है।
अंडर रूट 2 क्या है हमारे पास कायदा है। ये देखें, मैंने दूसरी डायग्राम को हल करने के लिए अंडर रूट 2 क्या है, अब ये वितर नहीं है हमारे पास, ये कायदा है और अमूद हमारे पास एक है। ठीक है, वितर हमने फाइंड आउट करना है कि वितर का स्क्वायर बराबर है कायदे का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। तो कायदा हमारे पास क्या था, स्क्वायर रूट प्लस 1। ठीक है, ये अमूद पुटिंग की है, कायदे की जगह क्या रखा है, स्क्वायर रूट 2 प्लस अमूद 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर सपोज किया कि जो वितर है ये हमारे पास नहीं है, तो हमने एक्स सपोज कर लिया है। अब ये जो स्क्वायर था ये रूट से कट गया है। ठीक है, स्क्वायर ये रूट से कट गया। ठीक है, एक एकम एक आ गया, 2 2 जमा 1 कितना हो गया 3। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 3 के। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं फाइंड आउट होती, एक्स की वेरिएबल मुतग़य्यरात एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने दोनों साइड्स पर रूट लिया, स्क्वायर रूट से कट गया तो एक्स की वैल्यू √3 आ गई। क्लियर हो गया बच्चा। अब उसके बाद मैंने नंबर लाइन बनाई है। ठीक है, नंबर लाइन बनाने के लिए उसी तरह ये पॉइंट 0 या ओ 0 1। ठीक है, ये 1 आ गया 0, ये 1 2 3 4 और यहाँ लेफ़्ट साइड पर -1 -2 -3 -4 था। पिछली डायग्राम को मैंने एज इट एज़ इस पर बनाया कि कायदा मेरे पास 1 था। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें पिछली डायग्राम बनाना पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमने नंबर लाइन पर अंडर रूट 3 को शो करना है, उसके लिए हमें बेस अंडर रूट का होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ बेस था। ठीक है, ये अमूद है, बेस यानी कि कायदे को कहते हैं। ये कायदा 1 था, अमूद 1 था और यहाँ हमारे पास अंडर रूट 2 क्या बन गया था, वितर, पिछले क्वेश्चन में। लेकिन इस डायग्राम के अंदर जो अंडर रूट 2 था वो हमारे पास क्या था, ये कायदा। अगर ये कायदा आ गया तो ये जो मैंने लाइन ड्रा की है ये हमारे पास अमूद है, जो कि मेरे पास 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। अब अमूद को किस तरह आप लोगों ने ड्रा करना है ये आप लोग सीख लें। ठीक है, इसको सपोज करके नहीं बनाना आप लोगों ने। ये मेरे पास डी है बेटा, ये जो पॉइंट बी है ना, मैं आपको ये बताती हूँ, ये जो पॉइंट बी है इस पर आपने डी का ये वाला पॉइंट रखना है, अमूद और कायदा। मैं इसे कायदा कह रही हूँ और इसे अमूद कह रही हूँ, 90 डिग्री के एंगल्स को दोनों जिस पॉइंट पर कता कर रही है ये हमारे पास ओ पॉइंट है या बी पॉइंट कह लें, इसको हमने इस पॉइंट बी पर सेट करना है, फिर हमारे पास अमूद आएगा। आप लोग ये देखें कैसे करना है, ये देखिए आप लोग, ये पॉइंट बी टेबल डी चूँकि उल्टी रखी हुई थी, अब मैंने इसको सीधी की है और ये लाइन बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। ये देखें आप लोग, ये देखें, मैं क्लोज़ करती हूँ। बी पर मैंने 0 पॉइंट रखा है। ठीक है, और 90 डिग्री का जहाँ एंगल बन रहा है, अमूद 90 डिग्री के एंगल को कहते हैं ना, तो यहाँ मैंने डॉट लगाया, उसके बाद इसको हटाया। ठीक है बच्चा, और स्केल की मदद से मैंने इस डॉट से बी तक का एक अमूद ये ड्रा किया है जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये अमूद हो गया और चूँकि ये 1 सेंटीमीटर होना चाहिए तो 1 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ पर आकर ख़त्म होता है। ठीक है, अब मैंने इस पॉइंट को सी का नाम दिया, सी को मैंने ओ से मिला दिया है। क्लियर हो गया। अभी वितर की लंबाई हमारे पास कितनी आ गई है, अंडर रूट 3 आ गई है। लेकिन हमने इसको कहाँ पर शो करना है, हमने इसको शो करना है नंबर लाइन पर। ठीक है, नंबर लाइन पर शो करना है। इसको नंबर लाइन पर शामिल करने के लिए वितर की लेंथ को, जो कि ओ से सी तक है, ठीक है, ओ से सी तक है, ये मैंने देखें वितर की लेंथ की मैयर करनी है आप लोगों ने, जो कि ओ से सी तक था, अंडर रूट 3 है। ये देखें मैंने इसकी मैयर की और ये नंबर लाइन पर मैंने प्रकार की मदद से कोस लगाई। जिस पॉइंट पर आकर ये रुक गया, जिस पॉइंट पर आके रुक गया, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का फासला बन गया और ये जो फासला ये अंडर रूट 3 है और हमने ये इसको नंबर लाइन पर शो कर दिया। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो कि बहुत आसान है, वो बहुत ही ईजी है। 4 होल 1/3 इसको नंबर लाइन पर शो करना है। इसको नंबर लाइन पर किस तरह शो करेंगे, ये देखें अब आप लोग, 0 राइट साइड पर पॉजिटिव, लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव। अब मेरे पास 1 सेंटीमीटर का मैंने फासला लिया है। ठीक है, 0 से 1 1 सेंटीमीटर, ये पिछली रिकॉर्डिंग में मैं आपको बता चुकी हूँ। 4 यहाँ करो होल नंबर्स, 4 होल 1/3। अब बेटा 4 होल तो मेरे पास ये 4 आ गया, ये होल है, मुकम्मल अदद है। उसके बाद जो 1/3 है इसको कैसे शो करेंगे, कैमरे को मैं करीब लेकर जाती हूँ। 4 से 5 के दरमियान
जितना फासला है ना, इसको हमने 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। 4 से 5 के दरमियान फासले को कितने 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है, इक्वल हिस्से में होना चाहिए। देखें, ये पहला आ गया, दूसरा आ गया, ये जो 5 है ना, ये खुद तीसरा आ गया। ठीक है, अब शो करना है 4 होल, ये 4 होल आ गया। उसके बाद 3 हिस्से बन गए हैं टोटल, जो मुखरिज में 3 है वो 3 हिस्से बन गए हैं। उसका पहला हिस्सा ये बनता है 4 के बाद पहली लाइन। ठीक है, तो 4 होल 1/3 क्लियर हो गया। इसी तरह हम लोगों ने अगला क्वेश्चन करना है जो कि बहुत आसान है। उसमें क्या है, -2 1/7, -2 1/7। तो आप लोग इसमें देखें वही तरीक़ेकार कि मैंने राइट साइड पर पॉजिटिव, लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स को शो किया है। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, -2 1/7। ठीक है, -2 होल 1/7, तो -2 बेटा ये आ गई है। अब -2 से -3 के दरमियान 1 सेंटीमीटर को मैंने कितने 7 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, ये सातवां। तीसरा जो है ना, ये सातवां खुद है। ठीक है मेरा बच्चा, अब ये 7 बराबर हिस्सों में तकसीम करने के बाद -2 के बाद जो पहली लाइन है, ये 1 लिखा हुआ है ना, इसलिए पहली लाइन पर हमने ड्रा किया और यहाँ शो कर दिया -2 1/7। क्लियर हो गया। 5/8 या कोई होल नहीं है कि 1 होल 5/8 है, 2 होल 5/, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि 0 होगा। ठीक है, तो नंबर लाइन बनाई है, चूँकि माइनस की अलामत नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं, हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। अब ये 0 से 1 के दरमियान हमने इसको कितने हिस्सों में तकसीम किया है, 8 हिस्सों में। मुखरिज जो नीचे होगा ना, ये ऊपर वाले को शुमार कुनंदा कहते हैं, नीचे वाली वैल्यू को हम मुखरिज कहते हैं। ठीक है, तो जो नीचे अदद होता है उसको उतने ही बराबर हिस्सों में तकसीम करना होता है। क्लियर हो गया। 0 से 1 तक हमने 8 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। ठीक है, उसके बाद जो 8वां बना था, 5वां डिजिट बना था 1 2 3 4, ये 5 था, तो मैंने इसको 5/8 पर ज़ाहिर कर लिया। इसी तरह 2 होल 3/4 था। ठीक है, 2 होल 3/4 था, ये 2 बना है। 2 से 3 के दरमियान हमने इसको 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। तीसरी लाइन पर ड्रा किया तो 2 होल 3/4 बन गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैट्रिक मैथ्स गाइड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।